हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम मॉडल एक्जुलरी वर्ब का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गए हैं। यह पार्ट 3 होने वाला है। मॉडल एक्जुलरी वर्ब का यह पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 1 तक करवा दिया था, पार्ट 2 भी करवा दिया थे, पार्ट नंबर 3 है, ठीक है ना। तो पार्ट 2 तक हमने जो क्वेश्चन करवाया था 34 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिया है। अब 35 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 55 नंबर क्वेश्चन तक होगा, ठीक है ना। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को जोड़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन। डॉट यू डाई ऑफ कोलरा। तो कोलरा से मर गए तुम कोलरा से मर गए, क्या मतलब इसमें देखना संभावना है। कैन, क्या तुम कोलरा से मर सकते हो, ऐसा है। या फिर मे यू डाई ऑफ हंगर, क्या तुम कोलरा से मर गए हैं, है ना। या फिर शैल यू या मे नोट। तो क्या हो सकता है, मतलब यहाँ तो संभावना ही हो सकता है ना कि क्या तुम कोलरा से मरे थे, क्या तुम कोलरा से मर गए थे। क्या मतलब संभावना व्यक्त किया जा सकता है ना कि क्या तुम कोलरा से मर गए हैं। तो संभावना व्यक्त करने के लिए तो मे भी लगाया जाता है, ठीक है ना। तो मे यू डाई ऑफ कोलरा, क्या आप कोलरा से मर गए, क्या आप कोलरा से मर गए, है ना। मे यू डाई ऑफ कोलरा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का चेन है। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स रहेगा तो यहाँ मे तो लगना ही है ना, मे तो लगना है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं मे यू डाई ऑफ कोलरा, इसका मतलब कि तुम कोलरा से मर जाओ, अभिशाप दे दिया गया है। मतलब इस तरह से आपको दे दिया गया एक्सक्लेमेशन चेन। इसका मतलब क्या है, तुम कोलरा से मर जाओ, अभिशाप दे रहे हैं, ठीक है ना। या फिर क्या आशीर्वाद है कि अभिशाप है कोलरा से मर जाना, अभिशाप दे रहे हैं, है ना। मे यू डाई ऑफ कोलरा, तुम कोलरा से मर जाओ, मतलब श्राप दिया जा रहा है। तो आप जानते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें मे का इस्तेमाल ही किया जाता है। तो कैन तो हो नहीं सकता, सेल हो नहीं सकता। अगर मे नोट की अगर मैं बात करूँ तो मे नोट तुरंत आ ही नहीं सकता है, सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ठीक है, बी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। आप समझ गए ना, क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस वाला है। चाहे तो कर्स मतलब के अभिशाप की बात हो, चाहे ब्लेस मतलब आशीर्वाद की बात हो, उसमें आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और अक्सर क्या होता है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन जो मार्क्स होता है उसका इस्तेमाल कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें हमेशा मे का ही इस्तेमाल करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए 36 नंबर क्वेश्चन। यू शो अस योर टैलेंट, ठीक है ना। क्या तुम अपना टैलेंट दिखा सकते हो, मतलब क्या है, पावर की बात की जा रही है ना। क्या तुम अपना पावर, योर टैलेंट, अपना पावर शो दिखा सकते हो हमें क्या तुम अपना पावर हमें दिखा सकते हो, बतलाओ। तो पावर की बात किया जाता है तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप जानते हैं कि इसे पावर के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और यदि सेंस दिया जाता है पास्ट का तो फिर कैन का ही कोड का इस्तेमाल कर दिया जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। अगला क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 37 नंबर क्वेश्चन। डॉट आई कैरी योर बैग, ठीक है ना। क्या मैं तुम्हारा बैग ढो सकता हूँ, क्या मैं ढो सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो सकता है, क्या मैं आपका बैग धो सकता हूँ, क्या मैं आपका बैग धो सकता हूँ, मतलब ये तो रिक्वेस्ट की बात है ना। तो इसके लिए क्या होता है, मे का इस्तेमाल किया जाता है। मे आई कैरी योर बैग जैसे होता है परमिशन के लिए होता है, परमिशन करते हैं उसके लिए। तो जैसे कि मे आई कम इन सर, तो यहाँ पे मे का इस्तेमाल कर देते हो। तो उसी प्रकार से मे आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग ढो सकता हूँ, ठीक है ना। अगर परमिशन देंगे तो ढोएंगे और नहीं देंगे तो नहीं ढोएंगे। तो शुड मतलब चाहिए, एडवाइस की बात तो हो नहीं रही है। यहाँ पे विल नॉट, यहाँ तो होगा नहीं फ्यूचरली बात। यहाँ माइट हो भी नहीं सकता है, कोई संभावना की बात भी नहीं है कि माइट का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे मे का इस्तेमाल हो जाएगा क्योंकि ये परमिशन के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। इट डॉट रन इन अनदर आवर, ठीक है ना। तो संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि अगले 2 घंटा में अन्य जो घंटा आने वाली है उसमें वर्षा हो सकती है। तो आप संभावना व्यक्त करने के लिए वुड हैव तो हो नहीं सकता है, मे हो सकता है, कैन तो हो ही नहीं सकता, शुड हो ही नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संभावना व्यक्त करने के लिए मे आता है, इट मे रैन इन अनदर आवर, अगले घंटा में हो सकता है कि वर्षा हो जाएगी। वन डॉट डू वंस डॉट यू वन सेल्फ, लोगों को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, ठीक है ना। अपना कर्तव्य स्वयं करना चाहिए, लोगों को अपना कर्तव्य स्वयं करना चाहिए। वन डू वंस ड्यूटी मतलब अपना कर्तव्य, वन सेल्फ मतलब स्वयं, वन मतलब लोगों को, ठीक है ना। लोगों को अपना कर्तव्य स्वयं करना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे वन मतलब एक हिंदी नहीं होगा, वन मतलब क्या होगा, एक प्रोनाउन की तरह मतलब लोग होगा, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, वन में नहीं शुड होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कर्तव्य करना चाहिए ना। ये क्या है, एक तरह की क्या है, आपका एक ड्यूटी है, एडवाइस सलाह दिया जा रहा है आप लोगों को। वन शुड डू वंस ड्यूटी होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, तो आप जानते हैं कि मे विल कैन तो होना नहीं है, शुड ही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए। सी वॉच्ड ए हॉलीवुड मूवी बट सी डॉट नॉट अंडरस्टैंड, मतलब वह हॉलीवुड मूवी को देखी थी लेकिन
सी उसे समझ नहीं आया बॉलीवुड मूवी है ना, उसे समझ नहीं सका, तो समझ नहीं सकी, समझे ना। सी वाच्ड ए हॉलीवुड मूवी, उसने हॉलीवुड मूवी देखी थी लेकिन उसने वह हॉलीवुड मूवी को समझ नहीं सकी, तो यहाँ पे क्या होगा, कुड का इस्तेमाल होगा। मतलब देखिए उसके बाद समझी नहीं, मतलब बात की बात है ना, मतलब पास्ट बीत तो गई ना, इसलिए क्या होगा, कुड इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है ना। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है, समझ गए कि नहीं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, इफ़ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता ना, यहाँ पे क्या है, V2 है, हमने कंडीशनल सेंटेंस बतलाया था। कंडीशनल सेंटेंस में होता है कि यहाँ पे अगर V1 या V5 हो तो यहाँ पे विल या शेल लगता है अगले क्लॉज में। अगर यहाँ पे रहेगा V2 तो यहाँ पे वुड लग जाएगा अगले क्लॉज में। अगर यहाँ पे रहेगा हैड प्लस V3 तो यहाँ पे लग जाएगा वुड है प्लस V3, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हैड है, मतलब V2 है, तो V2 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वुड लग जाएगा, तो वुड ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है, तो डी ऑप्शन में राइट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। इफ़ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता तो आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू, मैं तुम्हें निश्चित रूप से मदद करता, ठीक है ना, मैं तुम्हें निश्चित रूप से मदद करता। अगला देखिए, डॉट आई पार्क माई कार हेयर्स, क्या मैं अपना कार यहाँ पार्क कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ यहाँ कार, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, परमिशन की बात हो रही है ना, तो मे ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है, ए ऑप्शन, ठीक है ना, क्योंकि कार आप लगा रहे हैं तो विदाउट परमिशन यू कैन नॉट पार्क एनी प्लेस, ठीक है ना। आप कहीं पे आप बिना परमिशन के आप लगा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डॉट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, तुम्हें नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। तो ये सलाह दिया जा रहा है, तो सलाह वाला कौन है, कुड कैन में हो ही नहीं सकता, तो शुड ही होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यू शुड टेक एक्सरसाइज रेगुलरली होना चाहिए, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉट यू स्विम इन दिस लेक, क्या तुम इस लेक मतलब इस जो झील है, क्या तुम इस झील में तैर सकते हो, मतलब इसमें पावर की बात की जा रही है, तो पावर के लिए कौन सा आता है, कैन आता है। कैन जो मॉडल वर्ब होता है वह पावर के लिए आता है, शक्ति को दर्शाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होगा। कोड शुड होना नहीं, शुड तो एडवाइज के लिए होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई पास्ट की बात नहीं है कि कैन का कोड होगा, और मैं यहाँ पे कोई संभावना नहीं है, क्या तुम इस झील में तैर सकते हो, तो पावर की बात हो रही है, इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन को काटना भी सीखे अगर नहीं पता है। वी डॉट प्रोटेक्ट आवर कल्चर, हमें अपने जो संस्कृति है उसे रक्षा करनी चाहिए ना रक्षा, तो इसके लिए क्या होगा, एडवाइज आपको दी जा रही है, तो वुड एडवाइज के लिए नहीं आता है, विल हैव टू भी एडवाइज के लिए नहीं आता है, सलाह के लिए, और कैन भी नहीं आता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बच गया, क्या, शुड आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने अभी 45 क्वेश्चन तक करवा दिया है। अगला हम पेज पर लौटते हैं, उसके बाद करवा देते हैं, ठीक है। आपके सामने प्रस्तुत किया गया अगला क्वेश्चन, इफ़ सी हैड कम टू मी आई डॉट हेल्प हर, ठीक है ना। यदि वह मेरे पास आएगी ना तो मैं उसे मदद करता, यदि वह मेरे पास आती तो मैं उसे मदद करता। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप जानते हैं कि इसे हैड प्लस V3 का इस्तेमाल किया, हैड प्लस V3 का इस्तेमाल, यदि वह मेरे पास आई होती तो मैं उसे मदद कर दिया होता। तो यहाँ पे वुड हैव कौन है, क्या यहाँ पे ऑप्शन हालांकि होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वुड हैव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इफ सी हैड प्लस V3 है, तो हैड प्लस V3 है तो ऑप्शन में वुड हैव होना चाहिए, मतलब यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। तो वुड हैव, आई वुड हैव हेल्प हर, तो यहाँ पे हेल्प नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आई वुड हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड हर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में गलत था, शायद किताब में ही गलत दे रखा था, ठीक है। इफ सी हैड कम टू मी आई डॉट हेल्प हर है, तो यहाँ पे क्या है, हैड प्लस V3 है, तो हैड प्लस V3 यहाँ रहेगा, तो नेक्स्ट क्लॉज में क्या होगा, वुड हैव प्लस V3, तो इसलिए बी ऑप्शन में क्या होना चाहिए, वुड हैव प्लस V3 होगा, मतलब हेल्प्ड हो जाएगा। यहाँ भी क्या करना होगा, आपको हेल्प्ड करना होगा, मतलब ED आपको लगा देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, सी सर्व्स, वह सेवा करती है, ह्यूमैनिटी, मानवता की, वह मानवता की सेवा करती है, सो दैट मतलब ताकि, सी डॉट गेट ए प्लेस इन हेवन, ताकि उसे स्वर्ग में जगह मिल सके। तो आप समझ रहे हैं मित्रों कि पर्पस होता है, पर्पस के लिए मे का इस्तेमाल कर दिया जाता है, तो मे ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हमने पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन ऐसा करवा चुका था, ठीक है, तो हमें विश्वास है कि क्वेश्चन को आप गलत नहीं किए होंगे। 48 नंबर क्वेश्चन, इफ़ आई वेयर ए किंग, यदि मैं राजा होता तो आई डॉट मेक यू माई क्वीन, यदि मैं राजा होता तो मैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे V2 लगा है ना, V2 लगा है, तो V2 यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए, मतलब आई वुड मेक यू माई क्वीन, मैं तुम्हें अपना रानी बना लेता, ठीक है ना। तो इफ़ आई वेयर ए किंग, यदि मैं राजा होता तो मैं तुम्हें अपना रानी बना लेता, तो यहाँ पे क्या है, V2 लगा है, तो V2 लगा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए,
वुड का इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ पे V1 रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, विल का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे अगर हेड प्लस V3 रहेगा, हेड प्लस V3 रहेगा तो यहाँ पे वुड है प्लस V3 होगा, ठीक है ना। तीनों कंडीशन को समझ लीजिएगा। इंडिया डॉट डॉट, फिलहाल तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, इंडिया डॉट डॉट विन द मैच टुडे। तो यहाँ पे संभावना व्यक्त किया जाएगा ना कि भारत आज मैच जीत सकती है भारत। ऐसा नहीं है कि इसे दावा के साथ कहा जा सकता है, तो कैन का इस्तेमाल किया नहीं जा सकता है, इसलिए संभावना के लिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मे होगा। इंडिया में विन द मैच टुडे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन, सी डॉट डॉट स्विम अक्रॉस द रिवर। वह इस नदी को तैर कर पार कर सकती है। उसके अंदर पावर है ना कि तैर के पार हो सकती है, इसलिए कैन जो होता है सब पावर को दर्शाता है। अगर पावर आपके अंदर है तो सीख कैन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें पास्ट का सेंस नहीं दे रहा है कि कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई आदत नहीं है कि यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई ज़रूरत भी नहीं है कि नीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात बाकी तीनों ऑप्शन हो नहीं सकता है, इसलिए सी ऑप्शन ही राइट होगा, कैन होगा, ठीक है, क्योंकि पावर के भी दर्शाया जा रहा है सेंटेंस के अनुसार। अगला नंबर क्वेश्चन, ही डॉट डॉट हेल्प द नीडी। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसे मदद करना चाहिए। तो ये क्या यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है, तो सलाह वाला कोई ऑप्शन होगा, मस्ट होगा, चाहे आउट टू होगा, चाहे शुड होगा। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन अगर देखिएगा तो इसमें केवल मस्ट ही है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ही मस्ट हेल्प द नीडी, उसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसे सेवा करना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन, वॉल केयरफुली, ध्यानपूर्वक टहलो, लेस्ट नहीं तो क्या हो जाएगा, यू फॉल इनटू द मड, तुम कीचड़ में गिर जाओगे। मड मतलब क्या होता है, कीचड़ होता है। यदि तुम केयरफुली, वाल केयरफुली मतलब सावधानीपूर्वक टहलो, लेस्ट नहीं तो क्या हो सकता है, लेस्ट नहीं तो क्या हो सकता है, यू शुड फॉल इनटू द मड मतलब कि तुम मड मतलब कीचड़ में गिर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, शुड ऑप्शन राइट हो जाएगा। जब भी लेस्ट अगर आता है पिछले वाले क्लाउज में, तो सेकंड वाला क्लाउज में हमेशा के लिए क्या होना चाहिए, शुड आएगा या फिर V1 आ जाएगा। अगर ऑप्शन में शुड ना हो तो फिर V1 का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन शुड ही आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता है, ठीक है ना। दावा के साथ मैं कहता हूँ, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे बेहतरीन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गॉड बेस्टो यू ए ब्राइड लाइक मून, मतलब कि आशीर्वाद दिया जा रहा है कि भगवान तुम्हें चंद्रमा जैसा दुल्हन दे, ठीक है ना, भगवान तुम्हें चंद्रमा जैसा दुल्हन दे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में जब आशीर्वाद दिया जा रहा है तो मे का इस्तेमाल किया ही जाता है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वैसे भी एक्सक्लेमेशन जो मार्क्स है इसे आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पे मे का इस्तेमाल ही किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, इफ़ आई वेयर ए मिनिस्टर, यदि मैं एक मंत्री होता था आई डॉट डॉट वर्क फॉर द स्लम्स। मैं स्लम्स मतलब जो गंदी बस्ती होती है ना, जहाँ पे ना पे बिजली की व्यवस्था होती है, ना ही पे वहाँ पे पानी की व्यवस्था होती है, मतलब वैसे जगह जहाँ पे तंग मकान बने होती है, झोपड़ा झोपड़ी दे करके वहाँ रहते हैं, वैसे जगहों को बोला जाता है स्लम्स जगह, ठीक है ना। तो मैं स्लम्स लोगों के लिए मैं काम करता यदि मैं मिनिस्टर होता। तो यहाँ पे क्या है, वेयर V2 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वुड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होगा, आई वुड वर्क फॉर द स्लम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर है 55 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन तक हो गई। 55 नंबर क्वेश्चन, कैंडिडेट्स डॉट डॉट आंसर ऑल द क्वेश्चन, मतलब जो कैंडिडेट्स जो मतलब पार्टिसिपेट हुए हैं किसी एग्जाम में या जो भी हो, उसे सारे प्रश्नों को उत्तर देना ही चाहिए, मतलब देना उसका अनिवार्य है कि देना ही चाहिए, मतलब ये सलाह दिया रहता है ना, लिखा हुआ रहता है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे एडवाइस के लिए ऑप्शन क्या दे रखा है, शुड दे रखा है, इसलिए शुड ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने 55 नंबर क्वेश्चन करवा दिया है क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें, ठीक है ना, और वे भी फ़ायदा उठा सके, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। मैं जानता हूँ कि डिजिटल बोर्ड पर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो मेरे पास इतना सुविधा नहीं है, अगर इसी को डिजिटल बोर्ड पर बनाता तो आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते थे। हालांकि मैं जानता हूँ कि पेड पर बनाया हूँ, लेकिन इसके अंदर जो क्वालिटी कंटेंट है बहुत ही बेहतरीन है। आप कम से कम पढ़िए, 10 से 15 मिनट 20 मिनट आप बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, और आपके लिए एक नया अंदाज आपका मिलेगा और आप में परिवर्तन आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।